भगवान की कसम खुदा की झूठ नहीं बोलूंगा, उस बंदे ने मुझे थप्पड़ मार के ये बोला है कि टेररिस्ट है। इश्क, जंग, भूख में सब जायज है। वो मेरी फैमिली को ऐसे थ्रेट कर रहे हैं कि नहीं आपका बेटा हिंदू बन गया। नई बिल्डिंग बन रही थी, उसकी सीढ़ियों के नीचे ऐसे हम गद्दे डाल के सोते थे। मोदी जी ने बोला है ना कि हम तो अपना झोला उठाएंगे और चल देंगे। एक एड में कास्ट हुआ था सलमान सर के साथ। हाँ। ये रंडी पूना करना है तो वही करो, घर मत आना। तो एक काम करो, रो लो, कमरे में जाओ, रो लो भाई। अब तो चप्पल निकाल के मारा, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे, सर पे हाथ रख के ऐसे बैठोगे। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं अनिसुधा रमन आपका स्वागत करता हूं अपने न्यू व्लॉग में। आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक लड़का जो कि प्यार में भाग के कश्मीर से मुंबई चला आया। लड़की के प्यार में नहीं, अभिनय के प्यार में। मैं बात कर रहा हूँ नसीम मुगल के बारे में, जो फिल्मों, वेब शो और एड्स में लाइनें लगाते जा रहे हैं। तो चलिए आज मिलवाते हैं आपको कश्मीर के नसीम मुगल से और सीखते हैं उनकी गलतियों से और उनसे कुछ नया। आइए। और हाँ, मिल के पता चलेगा आपको कोई इंसान इस हद तक मेहनत कर सकता है, क्योंकि मेहनत ही इनकी पहचान है। आज मैंने अपनी धन्नो पहले ही निकाल के रखी है। धन्नो को अच्छे से सजा दे। आंटी कह रही है धन्नो को सजाने के लिए। गाइस, धन्नो को जल्दी सजा देंगे हम लोग। कमान सानू आ जाइए। दोस्तों, इस बार मुंबई में गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। हर बार के हिसाब से इस बार ज़्यादा गर्मी हो रही है इधर। मैं पहुंच चुका हूँ यहाँ पे और हमें कर रही है। हाय। सो गाइस, मीट नसीम। शूज निकाल दो इधर। हाँ नसीम भाई। हाँ बिल्कुल सर, शूज भारी। सो क्या चल रहा है? आइए सर, बस बैठे नमाज के लिए निकल रहे थे हम लोग। नमाज में कितना टाइम लगे? आधा घंटे या 20-25 मिनट। आधा घंटा, यानी वेट करना पड़ेगा। क्या कर सकते? हाँ नहीं, नमाज नहीं छूटना चाहिए। नमाज नहीं छूटना चाहिए। नमाज करिए, ठीक है। तो यही करेंगे, जाएंगे वहाँ पे मस्जिद जाएंगे। आज फ्राइडे है। बता दिए होते मुझे कॉल करके। मैं क्या करूँगा अकेले इधर? आप बैठिए, तब तक आप खाना खाइए और जब तक हम नमाज पढ़ते हैं। खाना खाइए मतलब क्या है? आप खाना खाइए जब तक मैं नमाज पढ़ के आता हूँ। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है। नमाज पढ़ के आइए, मैं वेट करता हूँ। फाइनली नसीम भाई नमाज पढ़ के आ गए। आप मेरे घर आ रहे हैं क्या? सॉरी, आपको वेट करना। अरे कोई बात नहीं। आज जुम्मा था, एकदम मेरे ध्यान ही नहीं आया, पूरा थोड़ा सा भी ध्यान नहीं आया। और आपको भी ध्यान नहीं आया कि जुम्मा है। मुझे भी नहीं पता था कि आज फ्राइडे है। जुम्मा होता है। जुम्मा बोलते हैं इसको, उर्दू शब्द है। जुम्मा होता है, अरबिक शब्द है। जेड होता है या जे होता है? जी। जहाँ तो जुम्मा होगा। ऑफ ही रहने दीजिए, अभी आवाज आएगा। एक मिनट, थोड़ा सा गाइस मैं माइक सेट कर लेता हूँ। अभी मतलब दूर से ले रहे हैं ना सालों, थोड़ा पीछे और चल जाइए। इसमें 2 चल रहा है क्या? एक चल रही है। 1 मिनट। अभी 2 चल रही है। 2 चल रहा है। तो दोस्तों देखिए, नसीम भाई ने किनका पोस्टर लगा रखा है, बताइए। आप देख लीजिए। ये हमारे नाम नहीं बताएंगे? गुरु है, सबको पता है, आपको भी पता है। नहीं, आप बताइए, नाम बताइए। एक्सप्लेन ज्यादा नहीं करूंगा। गाइस, इंग्लिश में नाम है, बड़ा नाम है, इसलिए नहीं ले रही है। कमजोर है यार, नाम लेने में आता नहीं है नाम। सो इधर हमारे सर हैं इरफान खान जी। इनको तो वैसे आप जानते इनको तो ही हैं। सब लोग ही जानते हैं, इनका नाम लेने की जरूरत ही नहीं है। और नसीम उनका भी लेने की जरूरत नहीं है यार। सब जानते हैं उनको। ठीक है, सॉरी। ये क्या है? क्या लिखा हुआ है आपने? हाँ, जरा पढ़िए आप। आपकी मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है आप पर। एक बार गाइस आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा। ये इन्होंने बहुत अच्छा लगा रखा है। तो किचन तो बहुत प्यारा बना रखा है हमने। ये यार आपका फ्रिज बहुत प्यारा लग रहा है नसीम छोटा भाई। फ्रिज है थोड़ा। बहुत क्यूट है, बहुत प्यारा है। लेकिन इतना छोटा भी आता है, इतना छोटा मैंने देखा है। उसमें बियर की बोतलें रख, शूटिंग से वैनिटी में रखा रहता है भाई। जब मैं गया था शूट पे तो देखा उसमें बियर की बोतलें। अच्छा। हाँ, बियर की बोतलें रखने के लिए होती है वो। हालांकि आप अपने अपने हिसाब से जो रखना चाहते हैं रख सकते हैं। नसीम जी के किचन में क्या मिलने वाला है आज? यार
राइस बने हुए हैं, ठीक है। हमने ग्रेवी बना दी है तो हम पनीर बनाते हैं। ओके, ये चीज है ये पनीर। पनीर है ओके, पनीर कितने का आता है ये? यार, पता नहीं। जेप्टो ही किया होगा आपने, गोवर्धन का है ये। नहीं, ये अभी जस्ट ये लोकल गोवर्धन जो यहीं का लोकल कंपनी है ना, हाँ, मुंबई का। मुंबई का है। इसका दही बहुत अच्छा होता है। पनीर भी अच्छा ही होता होगा मेरे ख्याल से। बर्फी जैसा दिख रहा है ये, देखिए गाइस, पनीर जो है जैसे लग रहा है बर्फी है, इन्होंने जैसे, ऐसा कट के। मेरी अम्मी बनाती है। अच्छा, अम्मी। मैं अम्मी से सीखा है ये। ओके, घर पे बनाते हैं तो वहाँ से सीखा। मैं मतलब थोड़ा चौड़ा चौड़ा बॉक्स जैसा छोटा छोटा नहीं होता है वैसा रखता हूँ। अब पूरा एकदम बर्फी बना के रख दिया आपने। इसको एक्चुअली जब हम फ्राई करते हैं ना, तो उस टाइम ये पक जाता है पूरी तरह से, फ्राई जल्दी हो जाता है। अच्छा, आपने खाना वाना बनाना कैसे सीखा? मुंबई सिखा देती है यार, मुंबई ने सिखाया? मुंबई ने सिखाया। रोटी बनानी मुझे अभी भी नहीं आती। हाँ। राइस बना लेता हूँ मैं, बट थोड़े कच्चे रह जाते हैं हम्म। हर बार। जैसे नॉनवेज तो मैंने घर से ही सीखा है, यहाँ आके फिर बहुत कुछ एक्स्ट्रा सीखना पड़ा है। अच्छा, नॉनवेज आता है, आप अच्छे से बना लेते हैं, बाकी चीजें आप डमाडोल है। हाँ। आराम से। चाय पियोगे? चाय बनाओ, कॉफी भाई, पियोगे? ये चाय कितनी बार भाई मना- पियेंगे? भाई पियेंगे आप? मैं मना नहीं करना चाहता हूँ कॉफी पी यार। लो यार। कॉफी? मुंबई में मना कर रहे हो कि चाय नहीं पीऊंगा यार। गला तर होगा। बताओ बताओ बताओ। कट शर्मा रहे हो, शर्मा रहे हो आप तो नहीं यार। शर्मा नहीं रहा हूँ मैं, मना नहीं कर सकता, डेली वीडियो में मना करूंगा मैं चाय नहीं पीता। तो लोग- भाई मुंबई वाले लोगों को देख लो भाई साहब चाय नहीं पीते। कॉफी पी लो, कॉफी बनाओ। हाँ चलेगा, कॉफी कॉफी जब तक कॉफी। नसीम भाई, ये बॉम्बे कब आए थे आप? बॉम्बे हो गया मुझे 2014 में आया था मैं बॉम्बे। 2014। आप मेरे से पहले आए हैं। आप कब आए थे? 22। 22। कैसे आना, कैसे हुआ? चल रही है यार जर्नी, मतलब आ गए, हम्म। कुछ करना था लाइफ में, अलग कुछ डिफरेंस करना था। हाँ जो मम्मी पापा कर रहे थे या जो भाई बहन कर रहे थे, हाँ। वो नहीं करना था मेरे को। अच्छा। तो कुछ एक्सप्लोर करना था, तो मैं आ गया, एक्सप्लोर कर रहा हूँ और अच्छा लग रहा है अब कि यहाँ आने के बाद बहुत कुछ चेंज हुआ है। बॉम्बे जब आए, कैसे आए आप बॉम्बे? मतलब क्या थिएटर किया उसके पहले आपने? थिएटर वहाँ से भी था, कश्मीर से भी। मैं नया नया जुड़ा था तभी वो कश्मीर के छोटे छोटे शोज आते थे, वहाँ पे रहा। हाँ। उसके बाद मुझे जब पता चला कि सब कुछ तो यहीं होता है बॉम्बे में, हाँ बॉम्बे। तो फिर मैं यहाँ शिफ्ट हो गया। मैं भाग के आया था यार। क्या मजाक कर? हाँ, मैं भाग के आया था घर से। क्यों भाग के मेरी क्यों आए थे? फैमिली को नहीं पता था यार। एक्चुअली क्या होता है ना, हम मुस्लिम्स फैमिली में अक्सर, आप तो जानते ही हैं कि नहीं पसंद होता है कि, तो जब आप वहाँ पे थिएटर कर रहे थे तब लोग नहीं मना कर रहे थे? पता ही नहीं था ना किसी को। अच्छा अच्छा अच्छा, थिएटर यानी कर तब रहा पता नहीं था। बताता नहीं था ना, मतलब अब जैसे मतलब मेरे घर में टीवी नहीं थी, हाँ हाँ ठीक है, तो टीवी देखने के लिए हाँ मेरे एक दोस्त, मेरा क्लास फेलो था, हाँ हाँ मैं उसके घर टीवी देखने जाता था। मैंने टीवी लाई थी, हाँ। आज तक वो मेरे घर में ऐसी ही पड़ी हुई है, टीवी आज तक वो लगी नहीं, यूज नहीं होती मेरे घर। मतलब कोई टीवी भी नहीं देखता आपके? देखते हैं ऐसा नहीं है, बट मेरे घर पे नहीं देखते, पसंद नहीं है उनको टीवी देखना, नहीं पसंद। मतलब घर पे नहीं देखते हाँ। लोग टीवी तो? क्योंकि मुझे कुछ करना था, आगे बढ़ना था लाइफ में, हाँ ठीक है, मुझे यही पसंद था। टीवी देखते हैं तो ये यार एक बार इसने फैला दिया ना शाहरुख खान कि पागल हो जाते हैं लोग इसके पीछे, ये क्या है। हाँ। तो फिर वो सनी देओल का 2.5 किलो का हाथ जब हम देखते हैं, अजय देवगन का वो वाला स्टाइल। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, जर्नी वहाँ से मुंबई तक का सफर। मैं वहाँ से आया सीधा चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ रहा तभी। चंडीगढ़ में ना नई नई ये चीजें ओपन हुई थी, मार्केटिंग चल रही थी। आप ऑलरेडी इस कंपनी में काम करते हो, मार्केटिंग कंपनी, इसमें काम करते हो, बट आपको 4 लोग और जोड़ने हैं आपके नीचे, तो एक से आपको कुछ कमीशन मिलेगा, ऐसा इसको वो कुछ बोलते हैं, क्या बोलते हैं सानू इसको? नेटवर्क मार्केटिंग। वो चल रहा था। जब मैं वहाँ आया हाँ। तो एक गांव का लड़का था, तो उसके पास आया, मैंने उसको पूछा उसके बारे में, डिटेल पूछी, तो उसने बताया यार ऐसा ऐसा आने वाले 10 साल में मेरी खुद की BMW होगी, मेरा खुद का घर होगा, मेरा ये होगा। हाँ। तो मैंने उसकी शक्ल देखी सीरियसली बता रहा हूँ, लेके जाते थे, क्लास देते थे वो लोगों को कैसे चूतिया बनाना है, उसकी चूतिया बनाने की क्लास देते थे। हाँ, वो नेटवर्क मार्केटिंग यही होता है। तो फिर मैं समझ गया, मैंने कहा भाई यहाँ ना
कुछ नहीं होना है, निकल ले बेटा। बॉम्बे कैसे आना था ये नहीं पता था यार, सच्ची आइडिया नहीं था। आइडिया नहीं था। मैंने तो यहाँ आके देखा ना दुनिया, यहाँ आके देखने के बाद जब मैंने देखा अच्छा लड़की इतनी ओपनली, इतना कपड़ा ओपनली पहनती है। फिर कलकत्ता, बैंगलोर, गोवा, ये घूमने, चेन्नई घूमने के बाद में मुंबई इंटर। घर से जब निकले आप बॉम्बे के लिए निकले ना, तो कोलकाता बॉम्बे के लिए निकल गया, वो एंजॉयमेंट था, वो बीच में जाना, जो घूमना फिरना देखना, वो एंजॉयमेंट था। बट बॉम्बे पहुंचना एक जरिया था, तब तक कि मुझे फैमिली को पता ना चले कि मैं कहाँ हूँ, किधर हूँ। फिर मुंबई जर्नी यहाँ स्टार्ट हो गई। जर्नी स्टार्ट हुई, स्टार्ट कहाँ हुई, हाँ। जब हम कुर्ला उतरे ना, फट के हाथ में आ गई। क्यों? इतना क्राउड देखा ही नहीं था भाई, कभी जिंदगी में नहीं देखी थी इतनी भीड़। या तो चेन्नई में देखी थी, जो हम रुक नहीं पाए, स्टेशन से भाग के आए, और खाना पसंद ही नहीं था। 5 रुपए का में खाना मिल रहा है, और वो खाना मिलता है जिसमें दाल, चीनी, चावल, हल्दी, नमक, सब ऐसा कच्चा वच्चा मिक्स करके ऐसे देते थे, 5 रुपए में खाओ। तो आपने खाया वो? खाया भाई, वो मैंने खाया। अच्छा। खाया तभी तो मैं भागा वहां से। मुंबई उतरे, आप कह रहे हैं कि कुर्ला में भीड़ देखा। कुर्ला में उतरे, जब भीड़ देखा भाई डर गए, पता नहीं था ना कहाँ जाना है। सिर्फ बैंड्रा के मैंने काफी वीडियोस सर्च किए हुए थे बैंड्रा की, कि बैंड्रा, बैंड स्टैंड, शाहरुख खान, सलमान खान वहाँ रहते हैं। और तभी मुझे ये पता था कि ये सलमान खान, आमिर खान और शाहरुख खान ये सगे भाई हैं, मुझे ऐसा लगता था। अच्छा, आप सगे भाई जानते थे? हाँ, जब ये पिक्चरें इनकी देखते थे ना, तो खान 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 से तो लगता था कि यार ये तीनों सगे भाई हैं। अच्छा। हाँ, फिर सुबह मुझे एक टैक्सी वाले से मैंने पूछा, तो उसने मेरे को ड्रॉप करा हाजी अली। तो पूरा दिन मैं हाजी अली घूमता रहा, पता ही नहीं था क्या करना है। एंड हाजी अली जब रात हो गई, स्टे करने की जगह नहीं है, तो मैं हाजी अली, मुझे लगा कि हाँ चलो, हमारे उधर ना मस्जिद में भी सो जाते हैं, दरगाह में भी सो जाते हैं, कहीं भी सो जाते हैं, कोई पूछता नहीं। तो हमारी कश्मीर में एक अच्छी क्वालिटी ये है ना, आपका धर्म नहीं देखा जाता वहाँ पे। आप कौन हो, क्या हो, आपको उन लोगों को उनसे लेना देना ही नहीं है। आप बस इंसान हो, आपको ट्रीट करेंगे लाइक अपना सन। अगर आप कोई एजेड आदमी, वो आपको बेटे की तरह ट्रीट करेगा, घर में रखेगा, जहाँ जो वो खाएगा वही आपको खिलाएगा। आपके पास पैसा नहीं है, वो आपको पैसा देगा। आपके पास, आपको कहीं जाना है, वो आपको ड्रॉप करेगा। टिकट्स चाहिए, घर जाना है, जो भी है, जैसे यात्रा निवास खुला हुआ है, जितने भी टूरिस्ट जाते हैं, ठीक है, अगर उनके पास कहीं पर्स चोरी हो गया या कुछ हो गया, तो यात्रा निवास उनको क्या करता है, सारी सुविधाएं देता है, फैसिलिटीज देता है। तो सेम अगर गांव में भी वैसा ही है। यहाँ जो दिखाते हैं ना मीडिया में, टेररिस्ट हैं, ये है भाई, ये पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं। वो चीज़ मुझे यहाँ झेलनी पड़ रही है ना। मतलब 10 लोग मुझे, जैसे बैंड्रा जब मैंने बताया आपको, मैं नया नया आया था, ठीक है, तो फिर कुछ टाइम हो गया ऐसे कि मुझे जगह नहीं मिली रहने के लिए, रूम नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो मैंने बैंड्रा में एक पीजी ले ली, ठीक है, पाली हिल में। तभी मैं नया नया था, वो पीजी ले ली मैंने। तो जब मैं पीजी में रहने लगा ना, वहाँ पे एक अंकल ने, कसम, भगवान की कसम खुदा की, झूठ नहीं बोलूंगा, उस बंदे ने मुझे थप्पड़ मार के ये बोला है कि टेररिस्ट है। और मतलब ये कि जब उसकी पीजी में रह रहे हैं हम, मैं तो पे कर रहा हूँ ना, तुम्हें रेंट से मतलब है ना, तुमने मेरा आईडीज कार्ड लिए हुए, ठीक है, आधार कार्ड लिया है तुमने मेरा, और तुम मुझे ये बात बोल के निकाल रहे हो कि मैं टेररिस्ट हूँ। तो वो चीज़ आज भी मुझे याद आती है, और इवन मैं भूल ही नहीं पाऊंगा ये बात। अरे, जिस लड़के ने फ्लैट ले रखा था, उसने फ्लैट ले रखा था, तो उसने बोला कि शाम को ओनर आएगा, तो एक बार आप अपना कार्ड उसको दे देना। ओनर आया, मैंने उनसे हाय हेलो किया, मैंने आईडी कार्ड दिया उनको। तो उसने मेरे को पूछा कहाँ से हो, कश्मीर से हूँ। कार्ड देख रहा है, कश्मीर से, टेररिस्ट हूँ। ये ओनर ने ऐसा किया? हाँ भाई, पीजी में। हाँ, ऐसे वो 2 लोग भी बैठे हैं, साथ में बैठे हैं, उनके सामने बोला टेररिस्ट हो। वो क्या बोलता उसको, बुजुर्ग थे, नहीं यार, कुछ बोल ही नहीं पाया। मैंने कहा नहीं अंकल, आप गलत सोच रहे हैं, आप ऐसा कुछ नहीं। उसको बोला कि इसको निकालो बाहर अभी। हाँ, तुरंत भाई, तुरंत ही। और मैं अपना बिस्तर बोरी क्लोज करा। अजीब सा हो रहा है सुन के, तकलीफ हो रही है आपको। मैंने बिस्तर, अरे उसके बाद आज तक बीतते हैं यार, ये तो आज भी वर्सोवा में है, अभी भी है, मुंबई में है कि इसको फ्लैट नहीं देना। मुस्लिम में हो रहा, मुस्लिम बोल रहा है कि हिंदू नहीं चाहिए, मुस्लिम सोसाइटी में हिंदू नहीं चाहिए, हिंदू सोसाइटी में मुस्लिम नहीं चाहिए। ये तो आज भी है, ये फेस करना पड़ेगा। आपको भी फेस होता होगा शायद, मुझे नहीं पता, बट मैंने किया है। अगर ऐसा मुंबई में होता है। हम एक्टिंग की जर्नी में थे, तो हम एक्टिंग में थे भाई। सीरियस हो गए क्या यार? अरे भाई रोना मत यार। नहीं, रो नहीं रहा यार।
दुख होता है यार, सच बता रहा हूँ, वो बुरा लगा ये जो आपने बताया। ठीक है यार, ये तो इधर से सुनो इधर से निकालो, मेरा ये मानना है। ये चीज आपके अंदर अच्छी है कि आपने इन सब चीजों को ना इग्नोर किया। चाहे तो आप अपने अंदर नफरत भर सकते हैं ब्रो लेकिन पकड़ना नहीं, क्यों है? पकड़ना वो बेवकूफ है, मैं तो नहीं। इवन एक्टिंग में आने के बाद ब्रो सीरियसली भगवान की कसम अब मुझे समझ में आ रहा है कि इंसान है हम। अहमियत जो होती है ना तब समझ में आती है जब आप किसी चीज पे मेहनत करते हो। जब आपको अगर आप आ गए आसानी से, आप आ गए मुंबई आ गए, आपको एक्टर बनना है, ठीक है, चीजें आपको मिल गई, ठीक है, आपको उसकी कदर नहीं होगी। आपने उसके लिए स्ट्रगल किया ना, स्ट्रगल प्रोसेस है, आपको एक स्ट्रगल पड़ा, हाँ चलो यार मुझे जाना है, ठीक है, लोगों से मिलना है। यार मैं अभी उस चीज से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ मेरे को रोना आ रहा है जो आपने बताया है। एक काम करो, रो लो जाओ कमरे में जाओ, रो लो भाई। नहीं फिर भी यार मैं नहीं रोया भाई उस नहीं, टाइम। मैं आई कांट एक्सप्लेन। ये फालतू की बातें हैं हाँ, भाई। लेकिन इनको सोचूंगा, इनको लेके बैठे रहेंगे तो कब यार ग्रो करेंगे बहुत बड़ा भाई? दिल है आपका भाई। कब ग्रो करेंगे? ये छोटी छोटी बातें सोचने का नहीं। बैंड्रा में आपके साथ ऐसा हुआ, फिर तो बुरा लगा होगा, फिर ऐसा लगा कि मुझे वापस चले जाना चाहिए। हाँ, मैं सोचा ही नहीं, आज तक नहीं सोचा भाई, भगवान की कसम आज तक नहीं सोचा है कि वापस। मैं काफी साल घर नहीं गया था। हाँ। ये जो करने आया हूँ ये कौन करेगा अगर मैं घर चला जाऊंगा तो? तो उसके बाद क्या हुआ? जैसे वहां से जब उन्होंने बाहर कर दिया आपको? बाहर कर दिया, बहुत सारे गेस्ट हाउस है भाई, 200-300 रुपए लेते हैं मुंबई सेंटर। सही है। चले गए हम। मोदी जी ने बोला है ना कि हम तो अपना झोला उठाएंगे और चल देंगे। कोई ऐसा मिला उस समय जो आपकी मदद की हो, जो ऑफ हेल्प? कोर्स यार, बहुत सारे लोगों ने की है यार, ऐसा नहीं है बताइए। कि पॉजिटिव भी मिली, नेगेटिव भी मिले लोग। मेरा एक दोस्त था अमित पांडे, ठीक है, एक्टर ही है वो, उसके साथ साथ वो जॉब भी करता है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत हेल्प की उसने। लॉकडाउन में पूरा खर्चा मेरा उसने उठाया, मेरे पास काम नहीं था, मेरे पास कोई जॉब नहीं था, ठीक है, मेरा सारा खर्चा वो करता था। इवन सिगरेट भी पिलाई भाई उसने। ये बड़ी बात है। ये भी बड़ी बात है, 500 रुपए का पैकेट लेके आता था बेचारा। अरे यार। बहुत लोग हैं जो हेल्प कर रहे हैं, जिन्होंने हेल्प की। थैंक यू। हाँ लीजिए ना प्लीज। चलो किधर? इधर आ जाओ। अरे सॉरी कैमरे के पीछे ये थे सानू, मिलिए इनसे। तो नसीम भाई वहाँ बैंड्रा के बाद फिर क्या हुआ? गेस्ट हाउस में रुके, फिर वहाँ हमें गुजराती बंदा मिल गया। हाँ। तो वो सिक्योरिटी गार्ड करता है, जॉब सिक्योरिटी गार्ड का करता था। वो नया नया शिफ्ट हुआ था, उसके पास भी रहने की जगह नहीं थी। तो तब हमारे पास पैसे थे, तो ठीक ठाक पैसे थे। उसने 1-2 बार बोला हमको कि दोस्ती हो गई उसके साथ। मैं अक्सर बैंड्रा आता था और मैं बैंड्रा से रात को आखिरी ट्रेन पकड़ता था लोकल मुंबई सेंटर जाने के लिए। तो मैं सलमान के घर के सामने ऐसे घूमता रहता था, देखता रहता था सलमान। हाँ, उनके सामने। तो उनके काफ़ी बड़े फैन हैं हम सलमान के, और उनके फादर की वो देखते थे सुबह जब वो लोग आके लगते हैं ना, तो 30-40 लोग होते हैं और वो उनकी हेल्प कर रहे हो, चेक बांट रहे, पैसा दे रहे हैं। करते हैं, हमेशा करते हाँ, मैं कम से कम वहाँ पे आई थिंक 1.5-2 मंथ में वहाँ आता जाता रहा हूँ। मैंने 2 मंथ कंटिन्यू देखा है, सुबह और शाम को वॉक पे निकलते थे, है ना। तो उनका ये चलता है, कंटिन्यू चलता है, और वो आई थिंक बहुत हेल्प करते हैं यार। जब मैं स्टार्टिंग में आया मैं तब से देख रहा हूँ उनका ये, तो आज भी है उनका, आज भी करते हैं। सो दोस्तों मैं तो बस यही कहूँगा कि जल्द से जल्द ये सलमान सर के फैन है तो जल्द से जल्द उनके साथ बड़ा काम करें। हाँ, क्यों, बहुत खुशी होगी जब यार मैं एक एड में कास्ट हुआ था सलमान सर के साथ। हाँ ठीक है, तो बट वो हो नहीं पाया कुछ कारण के। हाँ मतलब हो जाता है, कुछ कारण हुआ होगा बट नहीं हो पाया। इवन शाहरुख सर के साथ नहीं हो पाया। उसके बाद क्या हुआ? जैसे मान लीजिए वहाँ से सलमान सर के घर के पास आप जाते रहे, वहाँ पे भी लगा रहा, फिर पैसे खत्म हो गए ना। एक टाइम आया, पैसे खत्म हो गए मेरे, ठीक है, तो कुछ 400-500 रुपये जेब में बचे थे। तो मैंने कहा यार क्या करूँ, फिर मैंने उस बंदे को बोला यार कि वही बंदा जो मुझे वहाँ मिला था, अमित नहीं, उमेश करके उसका नाम है। अच्छा, वो हाँ, गुजराती बंदा है, उमेश नाम है। तो वो मिला मुझे, फिर मैंने उसको 1.5 महीने बाद मेरे जेब में कुछ 400-500 रुपये बचे थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई मुझे ना आप काम दिला दो, आप कोई हो तो अगर। तो फिर उन्होंने मुझे सिक्योरिटी गार्ड में काम दिला दिया कि, तो मैंने ज्वाइन कर लिया। तो वहाँ पे ना 24 घंटे की ड्यूटी किया आपने?
मतलब मैं सोता था, ऐसा नहीं, काम चोर आदमी हूँ मैं। ठीक है, काम चोरी नहीं, करता हूँ। एक्टिंग में नहीं करते होंगे। नहीं, यहाँ तो ये तो यार ये प्यार है हमारा। हाँ, वो प्यार है, ठीक उसमें ये तो थोड़ी प्यार करते है, होंगे। इसमें बकचोदी नहीं कर सकते। वहाँ थी, वहाँ पता है 9,000 में वो मेरे को 24 घंटे रखता था। हाँ, मतलब ये कि नहाने के लिए टाइम पूरे नहीं। 30 दिन। और जो सोते थे ना भाई, हाँ, बिल्डिंग का नाम है ब्लू प्राइड। हाँ, ठीक है, हाँ, पुरानी मतलब नई बिल्डिंग बन रही थी, उसकी सीढ़ियों के नीचे ऐसे हम गद्दे डाल के सोते थे। पता है कौन से गद्दे? कौन से? जिनमें टाइलें आती हैं। हाँ, भगवान कसम यार, अरे बाप रे। उन टाइलों के ना वो ऐसे गद्दे आते थे। मैं और वो दोनों रात को ना वो बैठ के गेट पे ड्यूटी दे रहे हैं और मैं सो रहा हूँ 4-5 घंटे, फिर मैं आके दे रहा हूँ, फिर वो सो रहा है। कोई आता जाता था नहीं, दिन में लोग आते थे जो काम करने वाले होते थे, तो यही लोग थे। और एक बंगाली था हमारा सुपरवाइजर जो था, आलम भाई। ठीक है, वो था, वो बकचोद आदमी था बहुत बड़ा। तो उसके अलावा उससे बड़े हम बकचोद थे। जैसे ही वो निकला हम सोते हैं। अच्छा, तो चलती रही, फिर वो चली जॉब। कुछ 15 दिन मेरी वो जॉब चली। 15 दिन गया? अरे नहीं भाई, नहीं हो पाता यार। अच्छा, बताऊं, मैंने बहुत सारे जॉब ज्वाइन किए मैंने, पर मैं कर नहीं पाता हूँ। वहीं से मैंने एक लेडीज है रियल एस्टेट में, वो काम करती है, तो उनके साथ मैंने उनका ऑफिस बॉय बन गया। मैंने कुछ टाइम उनके साथ काम किया, कुछ तो सैलरी अच्छी मिलने लग गई। मुंबई में मैं नया नया आया हूँ, मुझे 35,000 सैलरी मिल रही है। क्या बात है यार, उस समय बहुत ज्यादा सैलरी है। बहुत ज्यादा सैलरी भाई। उनको करना क्या है, आप उनका सुबह उनके साथ गाड़ी में जाना है ऑफिस तक, ऑफिस से घर तक। ये जॉब किनके थ्रू मिला था? ये जॉब एक दोस्त था आलम भाई, उनके थ्रू मिला था। आलम जो वो थे। ये जॉब कितना टाइम किया आपने, ये जो 35,000 वाला है? तो 6 मंथ के आसपास मैंने किया वो जॉब। अच्छी इंसान है वो, मैं उनको दीदी बोलता हूँ, बहुत अच्छी औरत है। मैंने एक दिन उनको बताया मैंने अपने बारे में ना, मैंने कहा मैं ऐसे ऐसे घर से भाग के आया हूँ, तो मुझे एक्टिंग करना है, मैं ये करने नहीं आया हूँ। फिर उन्होंने मुझे बताया यहाँ का प्रोसेस। वो एक्टिंग में नहीं है, बट उनका उठना बैठना था। बहुत बड़े तो जानने वाले लोग थे जो इस फील्ड से जुड़े हुए हैं। उठना बैठना था। तो उन्होंने फिर मुझे थोड़ा समझाया कि बेटा ऐसे होता है, ऑडिशन देने पड़ते हैं, बहुत बहुत ही डीपली प्रोसेस है, टफ है, उसके लिए आपको थिएटर करना पड़ता है। वो मैंने कहा मैंने किया, लेकिन पता नहीं था ना कि जो मैंने किया वो नहीं चलता इधर, या जो मैं अभी कर रहा हूँ ये भी नहीं चलेगा। तो फिर छोड़ के मैं वो चला गया, मैं विले पार्ला शिफ्ट हो गया। विले पार्ला से मैं फिर आता रहा यहाँ पे ऑडिशन देने। तो मैं आया, श्रुति महाजन ने ऑडिशन इंट्रो लिया मेरा। श्रुति महाजन में मैंने पहले इंट्रो दिया, तो उन्होंने मेरे को बोल दिया कहाँ से हो, सीख के आओ। बुरा फील हुआ, 4 लोगों के सामने बोला था उसने, तो बुरा फील हुआ। एक्चुअली उस समय बुरा फील हुआ, लेकिन अब अच्छा लग रहा है। हाँ, होता है, ये तो है। उस समय बुरा फील हुआ, लेकिन अब अच्छा लग रहा है, क्योंकि उस समय समझ नहीं थी यार चीजों की ना। तो अब मैं उस चीज को पॉजिटिविटी लेता हूँ कि अरे यार उसने बोला तब मैंने सीखा, अगर वो नहीं बोली होती तो आज भी मैं देखता हूँ ना, बहुत सारे लोग हैं, भगवान ने उनको शक्ल अच्छी दी है, सब कुछ है, ठीक है, बट उनके पास काम नहीं है। मेरे पास जो भी है ना, मैं थैंक्सफुल हूँ गॉड का, मैं शुक्र गुजार हूँ उनका, मैं कि मेरे पास इतना कुछ है, मुझे हाँ काम मिल रहा है, चीजें मिलता जा रहा है, चीजें थोड़ी थोड़ी सी, बट ग्रो कर रहा हूँ लाइफ में ना, थोड़ा थोड़ा। स्टे होना बहुत जरूरी है यार। लेकिन कई लोग स्टे हैं, उनको भी नहीं, उनको तो बहुत सालों से नहीं मिल रहा था, मिल रहा है। मैटर क्या होता है ना, आप मुंबई में रह रहे हो, लेकिन आपको ये नहीं पता आप करने क्या आए हो, आपके अंदर क्लैरिटी ही नहीं है। मैं यहाँ आया, मैंने खुद से अपनी चीजें बनाई ना, मेरा कोई गॉडफादर नहीं रहा है, मेरा कोई गुरु नहीं रहा है कि मुझे बताए नसीम चलो उठ, इतने टाइम पे उठना है, खाना खाना है इतना, इसके पास जाना, ऑडिशन करना है, यहाँ जाना है, कौन सा राइटर है, कौन सा। आपके पास इन्फॉर्मेशंस नहीं है इंडस्ट्री की, आप प्यार नहीं करते अपने काम से। राइट, पॉइंट। ठीक है, आप काम नहीं करते हो, आप आ गए हो मुंबई में, आपको लगता है कि यार हमने शाहरुख खान को देखा, वो दिल्ली से आया, उसने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, लेकिन उसकी मेहनत नहीं देखी आपने, उसने कितना घिसा है अपने आप को। आपने नवाज को बनते हुए देख लिया, लेकिन आपने नवाज का स्ट्रगल नहीं देखा है, वो जिस प्रोसेस से वो गुजर के गया है, वो प्रोसेस नहीं देखा ना, मैंने भी नहीं देखा, आपने भी नहीं देखा, इवन उसके सर्कल के लोगों ने देखा होगा, जो उसके सर्कल के लोग हैं उन्होंने देखा होगा उसका प्रोसेस, तो हम लोगों ने नहीं देखा है। मैं आपके पास आया, जैसे फर्स्ट टाइम हम मिले,
आपने तो कुछ देखा ना, तभी तो आपने मुझे कास्ट किया। आपके पास तो 500 एक्टर है ना। अब मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी, ये कास्ट करने से, अरे यार आप कुछ बताने वाले हाँ, मैं ये कह रहा था यार, नसीम आप मेहनती तो हैं, ये मैंने देखा है, पता है कैसे? हाँ, कैसे? बता रहा हूँ। कैसे? जब मैं दिल्ली में क्राइम अलर्ट की कास्टिंग करता था, दिल्ली में क्राइम अलर्ट की कास्टिंग भी करता था और एज एन एडी भी काम करता था, उस समय मेरे पास आपका प्रोफाइल आया था। 2020 की बात कर रहा हूँ। 2020 में आपने मेरे को प्रोफाइल भेजा था, वो मेरे दूसरे नंबर पे, अभी भी वो नंबर आपके पास है, अभी भी आप प्रोफाइल भेजते हैं उस पे। लेकिन मैं रिवर्ट नहीं करता हूँ। नहीं, मैं रिवर्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं 40 जो मेरा जियो वाला नंबर है उससे आपसे बातचीत होती है। नंबर बता देना यार। क्या फिर से भेजूंगा। फिर से भेजूंगा आपको। सर कुछ चल रहा है क्या? नहीं, मेहनत तो दिखती है आपको। अक्सर ऐसा होता है कि मुझे मिलते रहते हैं लोग, तो नंबर एक्सचेंज होते हैं। जब मैं देखता हूँ उनका नंबर लेता हूँ तो मेरे मोबाइल में सेव है। जस्ट TVF के मुझे एक लाइन प्रोड्यूसर मिले, वो राजस्थान से हैं। तो राजस्थान में ना वो कास्टिंग भी करते हैं। तो हमारी बातचीत हुई, एक दोस्त है प्रोड्यूसर, उसके घर पे मिले, तो उसने बोला यार मेरा नंबर ले लो, तो मुझे प्रोफाइल भेज दो, कुछ करते हैं हम साथ में। तो मैंने नंबर, जैसे ही उन्होंने नंबर बोला, मैं नंबर सेव, और उनके पास भी मेरा नंबर सेव था। भाई वो बताता कि आप कितने मेहनती हैं। बहुत जगह पे ऐसा हुआ है। कैसे ये सिलसिला चालू हुआ कि आप काम मिलना शुरू हुआ? यहाँ आके मैंने देखा, ऑब्जर्व किया चीज़ें, जो अपनी आंखों से देखा, तब जाके यकीन हुआ कि ये तो बहुत टफ है भाई, ये तो बहुत टफ है। यहाँ तो 6 फुट का बंदा है, 6 पैक लेके घूम रहा है। इनके होते हुए तो मैं तो कुछ हूँ ही नहीं, मुझे तो कुछ भी नहीं आता है। मैं सीरियसली, मुझे रियलाइज हो चुका था कि मुझे जीरो कुछ नहीं आता है भाई, मैं नहीं बन सकता। तो मैं एग्जिट करा, ठीक है, कुछ टाइम के लिए एग्जिट करा। मैंने कहा मैं पहले सीखता हूँ कुछ, जब तक मुझे आता नहीं है। जब मैंने इंट्रो में मुझे उन्होंने बोला था, तो मैंने कहा हाँ मैं सीख के आता हूँ। और फिर मुझे रियलाइज हुआ, मैं चला गया, ठीक है, वापस विले पार्ला वहाँ रहा, तो आता रहा। यहाँ मैं वर्कशॉप्स अटेंड करता रहा, बहुत सारे लोगों की वर्कशॉप में जाता था, स्क्रॉल करता था, इंस्टा फेसबुक पे स्क्रॉल करता था कि व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए मैंने बहुत सारे। तो कास्टिंग ग्रुप्स थे, ठीक है, वर्कशॉप्स ग्रुप्स थे, मैंने ज्वाइन करता था। मुझे बहुत सारे लड़के मिलने लग गए, जिसमें अभी 2-4 लड़कियां अच्छा काम कर रही हैं, ठीक है, साथ के अच्छा काम कर रही हैं। फिर हम वर्कशॉप्स भी लोगों के देखते रहे कि कहाँ किसकी वर्कशॉप्स हो रही है, वहाँ चले जाओ। फ्री वर्कशॉप्स इतनी करी है ना। अब जैसे मान के चलो, आपने वर्कशॉप्स खोल ली, आपने ऐड डाल दिया, ठीक है, अब आपको तो चाहिए कि स्टूडेंट आए और मेरा वर्कशॉप चले, ज्वाइन करें मेरे को। तो मैं जाता था, 3 दिन का डेमो लेता था मैं। मुझे पता था 3 दिन में ये बंदा मुझे वो सिखाएगा जो मुझे ये 15 दिन में नहीं सिखाएगा। आप किसी भी स्कूल में जाओ ना, स्टार्टिंग में आपको ज्वाइन करने के लिए वो बहुत कुछ सिखा देते हैं, बहुत कुछ बताते हैं अंदर की चीजें। लेकिन जैसे आप ज्वाइन कर लेते हो ना, फिर वो अपने हिसाब से, अब आपने पैसा दे दिया है, ठीक है, तो अब वो आपको अपने हिसाब से ही सिखाएंगे। फिर एक क्या नाम है इनका? महेंद्र मोमाती जी। तो फिर ये मिले, एक बार इन्होंने मुझे बढ़िया लेक्चर। महेंद्र मोमाती तो दिल्ली में, मतलब उनका था, यहाँ पे आए थे, वसोवा में उनकी डेथ हुई। हाँ, तो मुझे एक बार मिले उन्होंने, उनसे मैंने बैठा, उनकी एक जगह पे उनके साथ बैठा, तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, इवन बहुत सारे लोगों को वो सिखा रहे थे, वो वर्कशॉप से लेते थे, तो चीज़ें समझी उनसे भी थोड़ी चीज़ें सीखी। आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते एक खुद का ग्रुप क्रिएट कर लिया था हमने। मतलब आपको कभी ऐसे दिक्कत नहीं होती डिक्शन पे, एसेंट पे? क्योंकि थोड़ा सा हाँ है ना, कश्मीरी आता है, होती है। मैं वो कर रहा हूँ, उस पे होती है, बिल्कुल कर रहा हूँ मैं साथ में। जैसे पहले तो मेरा पूरा खराब था, पूरी तरह से खराब था, मतलब कश्मीरी टून आती थी, शब्द मेरे वैसे क्लियर नहीं थे। तो जैसे कहाँ जाना है आपको, लाइक कहाँ जा रहे हो, तो मैं इसको ऐसे बोलता था, हो कहाँ जा रहे हो आप। तो बहुत डिफरेंस था। अब चेंज हुआ है, तो सीख रहा हूँ, मतलब ग्रो करने के चक्कर में सीख रहा हूँ, चीजें सीख रहा हूँ। आपसे सीखूंगा, 4 लोग और सिखाएंगे, ठीक है, तो सीख रहा हूँ चीजें, ऐसा है। तो फिर ये करते करते फिर हम ग्रुप में आ गए, ग्रुप चलता रहा। फिर मुझे शो मिला, शो था जय हनुमान शो था। तो उससे पहले मैंने, ये कैसे मिला था, मतलब जय हनुमान? कास्टिंग कोऑर्डिनेटर था एक, और शो किया मैंने कुछ टाइम, ठीक है, मतलब 1-2 दिन ही किया, तो बड़ी खुशी हुई भाई, बहुत खुशी हुई। उससे पहले मैंने काम किया था, क्राइम पेट्रोल्स वगैरह किए थे मैंने। अच्छा, उसके पहले भी किया था? ये बड़ा था क्या? बट ये
क्राइम पेट्रोल्स ना उस समय मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि ये करने से आप कुछ फ़ायदा नहीं होता है, ये करना सिर्फ आप पैसे के लिए। शो मिला मुझे 1-2 दिन का, तो मैं बड़ी खुशी हुई मेरे को कि यार फाइनली टीवी शो मिला। टीवी शो मिला। वो करने के बाद कुछ मेरा 3-4 महीने तक का स्ट्रेस ही नहीं गया। ठीक है। क्यों? ये हनुमान करने के बाद? हाँ यार, एक्चुअली हनुमान शो में ना वो जो हनुमान जी के चेले होते हैं, ठीक है, वो वैसा दासे का पार्ट था। तो मेरे खुशी से मैंने ना वो फोटो मैंने स्टेटस डाल दिया। तो मेरे कुछ गांव के लोग थे, कुछ सर्कल कश्मीरी लड़के थे। हाँ। तो उन लोगों ने वो फोटो उठा के ऐसे ग्रुप में डाल दिया। और कौन से ग्रुप, मतलब समझा नहीं कुछ। ऐसा घर के ग्रुप था। अच्छा अच्छा अच्छा, जो वहाँ का लोकल लोकल ग्रुप में डाल दिया। तो लड़कों ने जैसे ही मेरा फोटो देखा, पूछ लगी हुई है और वो हनुमान जी का लुक है, तो टीके वीके लगे हुए हैं। मुझे घर से फोन आने लग गए, भाई फोन करने लग गया, मम्मी अब्बू सब फोन करने लगे कि क्या कर रहे हैं तू, लोग ऐसा बोल रहे हैं। क्या समझाऊं? तो मुझे नहीं पता था कि लोग या मेरे सर्कल वाले लोग इसको क्या सोचेंगे या क्या करने वाले हैं वो। तो उन लोगों ने क्या करा, फोटो निकाले और ऊपर एक लिखा, ठीक है, कि सीरियल का नाम लिखा होगा। सीरियल कुछ नहीं लिखा, उन्होंने सीरियल का नाम ही नहीं लिखा। उन्होंने ये लिखा कि इसने मजहब ही छोड़ दिया। फोटो दिखा के लड़कों ने भड़का दिया फैमिली को कि आपका बेटा हिंदू बन गया है। तो वो ये सारी चीजें मतलब बहुत ज्यादा, मम्मी पापा को तो पता था कि नहीं करेगा, ऐसा कुछ नहीं करने वाला वो, लेकिन लोगों ने ना इतना ज़्यादा भड़का दिया था फैमिली को कि मतलब ताने देते थे कि लड़का हिंदू बन गया है। अच्छी खासी रेपुटेशंस खराब करने के चक्कर में फैमिली की। तो ये सारी चीज़ें चली कुछ टाइम तक। डिप्रेशंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, घर से फ़ोन आने लग गए। मैं फ़ोन चेंज कर दिया अपना, फ़ोन बंद कर दिया, सिम तोड़ दिया मैंने। तो बहुत ज़्यादा थ्रेट सा होने लग गया था मैं ना अपने आप से ही कि यार क्या हो गया, ये क्या हो गया सडनली, कि लोगों ने इतने ज्यादा कर दिया। वो अपना काम छोड़ के उनको सिर्फ इस चीज में मजा आ रहा है कि वो मेरी फैमिली को ऐसे थ्रेट कर रहे हैं कि नहीं आपका बेटा हिंदू बन गया है। उनको इस चीज में मजा आ रहा है। और सुबह जब मॉर्निंग असेंबली होती है, मॉर्निंग असेंबली में कितने बच्चे होते हैं, उनके सामने वो बता रहा है मेरे बारे में, उनको फोटो दिखा के। ठीक है, तो मुझे पता चला, फिर मैं बात की मैंने उनसे, मैंने बताया, मैंने कहा जो भी हूँ मैं यही हूँ, वही रियल हूँ, कुछ चेंजेस नहीं है। फिर मम्मी पापा को समझाया, मैंने कहा, मम्मी पापा तो आखिर समझ ही गए थे कि ठीक है बच्चा है, ऐसा हुआ होगा। फिर मैंने उनको बताया कि ऐसा ऐसा, उनको नहीं पता था कि ऐसा होता है। फिर मैंने समझाया कि ऐसा ऐसा है मम्मी, ऐसा ऐसा है, ये होता है, ऐसा होता है, ऐसा करना पड़ता है, पैसा मिलता है और ये एक एक्टिंग है। तो तब हुआ भाई 3 मंथ का डिप्रेशन था मेरा। मैंने जो पहले भी बताया आपको, अमित ने बहुत हेल्प करी, डिप्रेशन से बाहर निकाला। डिप्रेशन में चले गए 3-4 महीने? मैं चला गया था। कैसे, क्या बहुत थ्रेट कर रहे थे, मतलब लोगों ने बहुत ज्यादा वो कर दिया था, मतलब फैमिली को, मेरे को बोल रहे थे इंडस्ट्री छोड़ दे। इवन मुझे बोला गया था कि ये रंडी पूना करना है तो वही करो, घर मत आना। तो चीजें बहुत चल रही थी। तो मैंने कहा ठीक है। टिपिकली किसी से बात नहीं होती थी, मम्मी पापा भाई बहन किसी से बात नहीं होती थी। तो वो ज़्यादा ही खलता था कि यार तकलीफ होती थी। हाँ, कि यार बात भी नहीं हो पा रही है, मम्मी कैसी होगी, पापा कैसा होगा। 3 महीना क्या क्या हुआ था आपके साथ, क्या कैसे बीते थे? सॉरी मैं बहुत कुछ हुआ यार, थोड़ा सा अगर बता। बहुत कुछ हुआ, बहुत, मतलब अब मैं फोटो दिखा दूँ तुम्हें तो वो मैं ख़त्म हो गया था, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया था। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये तब से मतलब जो एक बार डाउन हुआ फिर अप नहीं हो पाया। ठीक है, फिर मतलब ठीक ठाक था तब से मैं। तो उसके बाद ही ये हुआ कि मैं ढंग से खाना नहीं खाता था, बात नहीं करता था किसी से, मिलता नहीं, फ़ोन पे बात है, फ़ोन यूज़ नहीं करता था। 3 महीने तो मैंने फ़ोन यूज़ नहीं किया, फ़ोन पे बात नहीं। फिर अमित से ने मतलब थोड़ा सा चीज़ों को मोटिवेट किया, तो फिर मुझे भी रियलाइज़ हो गया एट एंड ना, चलो लोग तो बोलते हैं यार, लोगों का काम है बोलना, अपना करते जाओ, एक कान से सुनो दूसरे कान से निकालो। तो वो देना और ये देना आज तक मैं किसी की सुनी ही नहीं है, किसी की नहीं सुनता हूँ। आप मुझे बोल के जाओगे ना कि ये गलत है, ये सही है, सीरियसली नहीं सुनता हूँ। खुद की सुनूंगा, खुद की करूँगा। आप बोलो, आपका काम, आप बोलोगे जिम कर ले, मैं नहीं करूँगा जब तक मुझे फील नहीं होगा कि मुझे जिम की ज़रूरत है।
आप बोलोगे दाढ़ी काट ले, 28 साल की उम्र है तुम्हारी, ये दाढ़ी बाल लेके फिरता है, घूमता है, ऐसे थोड़ी ना तुझे बड़ा काम मिलेगा, ये कर। 500 लोगों ने मुझे बोला, बट मैं नहीं सुनता हूँ, मेरी मर्जी। मैं बाल रखा हूँ, दाढ़ी रखा हूँ, मेरी मर्जी भाई, मुझे जब मन करेगा मैं तब काटूंगा। मुझे मेरी ज़िंदगी में मुझे किसी का इनपुट नहीं चाहिए, मेरी है, मैं अपने हिसाब से अपने तौर तरीके से चलाऊंगा। चलिए खाने में हाँ बैठते हैं। हाँ खान आ रहे हैं 4 बजा दी हैं भाई साहब ने। टाइम क्या हो रहा है? 4 बज तो गए भाई, 5 हो गए भाई। अरे बाप रे, सॉरी। 5 बजे खाना खिला रहे हो घर बुला के, ये बेइज्जती कर रहे हो भाई आप, मैं बता खाना रहा खाते हैं, हूँ। देखते हैं कैसा बनाया नसीम भाई ने। ये बेइज्जती कर रहे हो आप। आते हैं फिर पेट पूजा हो जाए, क्यों नसीम भाई? पेट पूजा। कांदा काट लीजिएगा यार मेरे लिए। हाँ सैलेड है ना? हाँ हाँ, मैं काट देता हूँ। सैलेड उठा लो, आप सैलेड काटो, मैं ये अंदर लगाता हूँ तब तक ना। हाँ हाँ, धनिया खाते हैं आप? आपको जो खाना है भाई आप काट लो। हाँ, मैं तो कुछ भी खाता हूँ ना नसीम भाई, मुझे कांदा चाहिए होता है। कांदा चाहिए चाहिए भाई साहब। आज तक मेरी माँ ने मुझसे नहीं बोला बर्तन धोने को, और आप आके बोल रहे हो कि बर्तन धो। देख रहे हो? नहीं, मैंने नहीं बोला बाबा बर्तन धोना। हमेशा कांदे के पीछे से ये निकाल देता हूँ। बर्तन धोने में भी एक कला है। हाँ, क्या? दीपक भाई का डायलॉग्स है। कौन दीपक? दीपक डोगरियाल। अच्छा, मैं कांदे को ऐसे लच्छा बना देता हूँ तो खाने में मजा आता है। नसीम भाई, हाँ जी। कोई इमोशनल बात बोलिए, आंखों में आंसू आ गया मेरे। जल्दी आइए, इधर आइए। इमोशनल? हाँ, गर्लफ्रेंड है? पत्नी। पत्नी है? हाँ, भाई फिर तो तुम ध्यान रखना कहीं नीले टॉप में तुम ना मिलो। ये ध्यान रखना भाई, आज का दौर यही चल रहा है। अच्छा, नीला डब्बा बड़ा डरावना है यार। उम्मीद है भाभी ऐसी नहीं होगी। अरे भाई, भाई देवी 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 देवी। अच्छा, हाँ, बच्चे हैं? बच्चे? हाँ। हाँ, हैंगे ना, आने वाले बच्चे 3-4 करेंगे। शादी कब की? शादी हो जाएंगी भाई। दोस्तों, थाली सज चुकी है, सॉरी अभी सजी नहीं है, अभी सज रही है। अभी से आ रही है। थाली लग चुकी है। और वाह, इसमें वो नहीं डाला आपने? हाँ, महक रहा है, बढ़िया बढ़िया। यार डालना चाहिए था बट अब रहने दो। अरे कोई नहीं, गरम ये धनिया इधर डाल दिया। नहीं नहीं बाबा, कोई जरूरत नहीं है, भूख लगी है, खाना खाते हैं। होप सो भाई आपको पसंद आए, अरे बिल्कुल आएगा पसंद। लीजिए निकालिए। और अगर नहीं पसंद आया तो घर जाके गाली देना। नहीं नहीं, इतने प्यार से खाना खिला रहे हैं, गाली दूंगा आपको। इश्क, जंग, भूख में सब जायज है। सब पनीर बर्फी। पनीर बर्फी मैं खुद ही सर्व कर रहा हूँ, मैं आपके घर पे आया हूँ, देखिए। भाई साहब मेहमान नहीं हो आप, वो तो अच्छा है कि आपको ट्रीट मिल रहा है इतना मेहमान नवाजी का, पता है ना आपको। हाँ, अरे इतना कम क्यों दिया आपने? मैं बहुत कम खाना खाता हूँ, वो तो दिख रहा है। इसीलिए तो दिख रहा है भाई, यही तो है राज। अच्छा है, सच्ची अच्छा है। आपकी चेहरे ने बता दिया कि कितना अच्छा है। सच में अच्छा, टेस्टी है, लिटरली टेस्टी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खाना खिलाने के लिए, बहुत अच्छा खाना था, थैंक यू सो मच। दोबारा भी आएंगे खाना खाने, आप बस खिलाते रहिए। सो गाइस, खाना हमने खा लिया, खत्म हो गया। हेल्प कर दे रहा हूँ आपकी, नहीं तो बोलेंगे बस खाने आ गया था। अरे मैं तो खाने के बाद पानी नहीं पीता ना। हाँ, हाँ ऐसा क्यों? हाँ, ऐसा क्यों? किसी ने मना किया क्या? नहीं नहीं पीते नहीं ना ऐसे। मैं बहुत पहले से। डॉक्टर लोग मना करते हैं? हाँ, डॉक्टर लोग मना करते हैं कि खाने डॉक्टरों को फॉलो करते हो आप भी? के बहुत सारी चीजें, सब नहीं। हाँ, और क्या क्या फॉलो करते हैं? टोपी पहन के काम करें। ये भी आप मुझसे ही करवा रहे हो यार, थोड़ा तो शर्म करो भाई। हाँ? नहीं नहीं, ये तो गाड़ी देख रहे हो, बुजुर्ग हो गया हूँ मैं अब तो। नहीं, ये तो करना पड़ेगा भाई साहब। तेरे ही करार अरे, छड़िया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आ गया, मोटिवेट हो गया फिर से मोटिवेट हो गया काम हाँ, के लिए। हाँ वो 2-3 महीने का एक्चुअली बेवकूफ था, समझ थी नहीं करना क्या है, क्या सोचना है, क्या करना है। कुछ स्लो पे लगा दीजिए ना, हल्का धीरा ही, बहुत तेज नहीं। हाँ, थोड़ा हवा लगता रहेगा सबको। शाहिद कपूर का मुझे मैंने उनका एक वीडियोस देखा था, तो वो कहते हैं कि यार एक समय आता है ना, आपके पास काम नहीं होता, आपको रेग्रेट होता है कि यार मैं ही क्यों।
मैं ही क्यों। तो उनकी वो चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है कि बोलता है कि आप फेलियर से सीख लो ना भाई, क्यों फेल हुआ है वो। आप फेलियर से सीखोगे तो आप तब सीख पाओगे ना, तब आप उस रास्ते पे जाओगे ही नहीं। आपको पता होगा कि उस रास्ते पे कांटे हैं, आप जाओगे तो वो चुभेगा आपको, ठीक है। जब आपके पाँव में कांटा चुभेगा तो फिर आप घर बैठ जाओगे, इलाज करवाओगे, टाइम लगेगा, ठीक है। तो उस रास्ते में नहीं जाना है, पॉइंट है। वो चीज़ें सीख लो आप। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे हैं, साथ वाले हैं, दोस्त हैं, एक्टर्स हैं, वो शूट करके आया तो मैं उनके पास बैठ जाता हूँ कि भाई कैसा रहा, डायरेक्टर का एक्सपीरियंस कैसा था, राइटर कैसा था, एडी वेडी कैसे थे, प्लस सेट कैसा था। तो ये आपको ऐसा नहीं है कि आपको एक होता है लालच, जैसे आदित्य धर सर की उड़ी आई थी, उरी में उन्होंने मेरे एक दोस्त को कास्ट किया था, तो मैं उसके पास जाके बैठा था, पूछा था ना, भगवान कसम उनके साथ काम किया और उससे 2 गुना बढ़ किया जो उसने बताया था। कौन सा काम किया था उनके साथ? मैंने अभी जस्ट एक फिल्म करी है, उन्होंने जब मुझे डायरेक्ट किया, मैं सीरियसली बता रहा हूँ आपको, वन ऑफ द फाइनेस्ट डायरेक्टर, हम्बल, डाउन टू अर्थ मैंने आज तक नहीं देखा इंसान। बहुत ही बढ़िया इंसान है वो, ठीक है। तो उस बंदे ने जो मुझे बताया ना कि इतना प्यारा आदमी है, इतना अच्छा इंसान है, तो उससे 2 गुना बढ़ के था भाई वो। अच्छा, जितना बताया था उससे ज्यादा है, कई गुना ज्यादा है और अच्छे हैं। हाँ, जब मैं उनसे मिला तो मैंने बताया उनको कि सर उड़ी देखी थी, बहुत अच्छा लगा, काम करना चाहता था आपके साथ, और वो भी खुश हैं, मैं भी खुश। हाँ, अच्छा, ऑफ कोर्स अच्छा लगता है अगर आप किसी की अच्छी चीज़ को अप्रिशिएट करते हो। अब जैसे मैंने आपकी जो पहली सीरीज थी जिसमें आपने काम किया है, अगर उसे देखता तो मैं बताता नसीम भाई, मैं सॉरी मैंने देखा नहीं है वो, देखता तो मैं देखो भाई ये इतना तो कर ही सकते हो भाई। देखूंगा। पहला काम, जैसे एक बड़ा काम जो कि जिससे आपको लगा कि चलो अब मैं सही डायरेक्शन पे, मतलब मोटिवेशन मिला पहले। यार ऑडिशन मिल जाता है ना, मैं मोटिवेट हो जाता हूँ, कसम भगवान की। मुझे अभी ऑडिशन दे दो ना, मैं भाई ये काम मेरा है, ये काम मेरा है, जान डाल दो। वो तो देखा मैंने, जब भी बेचता हूँ तुरंत बना के देते हैं, जान डाल दो भाई, तुरंत ऑडिशन प्रिपेयर करो, बनाओ, डालो, ठीक है भाई। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है 4 ऑडिशन दिन में आ जाते हैं, कभी 5 हो जाते हैं, कभी आता ही नहीं है, 6 महीने ऑडिशन ही नहीं हो रहा है, ऐसा भी होता है। पहला काम कब मिला था? 1-2 प्रोजेक्ट किए थे जो कि रिलीज नहीं हो पाए, ठीक है, और रिलीज ही नहीं हो पाए और मुझे भी पैसा नहीं मिला, मतलब ऐसे वैसे हो गया। लेकिन मुझे एक इनसाइड सीजन 3 में मिला था कास्टिंग में, गुलशन भाई उनकी मेहरबानी रही है, थैंक्सफुल हूँ उनका, उन्होंने बहुत चांस दिया, बहुत ही। जो मैंने बताया आपको किस्सा कि मैं डिप्रेशन में था, है ना, उस दौरान गुलशन भाई ने मेरा ऑडिशन किया था। अच्छा। फिर जब मैंने इनको टेक भेजा तो इन्होंने फिर मुझे बोला ऐसे नहीं, एक ब्रीफ भेजा इन्होंने मुझे कि ऐसे नहीं, ऐसे बना के भेजो। मैंने भेजा, फिर वो लॉक हो गया। तो मतलब वो पहला काम था? हाँ, सीरीज में वो पहला काम था। उससे पहले मैंने छोटे मोटे काम किए थे, मतलब जैसे श्रीकांत बशीर किया था मैंने उससे पहले, और कोई जाने ना में वेटर प्ले किया था, छोटे मोटे थे। हाँ, वो सही अच्छा था उसमें, मतलब एक अच्छा प्रॉपरली स्टेबल किरदार था उसमें इनसाइड एज में। तो उसके बाद फिर करते करते ऐसी चीज़ें क्लिक होती गई, ऑडिशंस आने लगे, बड़े ऑडिशंस आने लगे, कभी कभी प्राइमरी आने लगे, सेकेंडरी आने लगे, फिर गन्स एंड गुलाब क्लिक हुई। तब मैं तारक मेहता कर रहा था भाई, वो कर रहा था, तभी वो शो कर ही रहा था मैं। तो उन दौरान मुझे 2-3 प्रोजेक्ट लॉक हो गए थे। एक दक्षमी का शो लॉक हुआ था, मैं 1-1.5 साल का था। फिर बेबी क्रिस्टो एक जैसल मैम ने बनाई है। जब ये काम रिलीज हुआ, क्या इफेक्ट किया? जो लोगों ने आपको ऐसे डिप्रेशन में डाला था, उन लोगों पे क्या इफेक्ट पड़ा इस काम का? आपको सीरियसली बताऊं, मैं बात नहीं करता हूं उनके बारे में, ठीक है। मैंने कभी काम रिलीज होने के बाद मैंने कभी उनको देखा नहीं है, और ना मैं काम को लेके उनको कंपेयर करता हूँ। मेरा ये है कि जिसको देखना है देखो, नहीं देखना आपकी मर्जी। मैं तो अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहा हूँ ना, ये मैं थोड़ी ना उनको दिखाने के लिए कर रहा हूँ। घर वालों ने तो देखा ही होगा आपका काम, उन लोगों ने क्या बोला? हैप्पी यार, खुश है। हाँ, बहुत खुश हैं। स्टार्टिंग में जो प्रॉब्लम हुई थी, जैसे दिक्कतें हुई थी जिस वजह से आना पड़ा आपको, ऐसे बिना बताए, तो अब जब आपने काम करना स्टार्ट किया, जब घर वालों ने काम देखा है, तो वो जो उनका शिकायत था आपसे, वो शिकायत खत्म हो चुकी है? यार शिकायत तो
आज भी शायद उनको अपनी बोल तो नहीं पाते हैं ना, कभी बोलते हैं मुझे, यही कहते हैं कि ठीक है जो कर रहे हो हम साथ में करते रहो। क्या क्या बदला हुआ आपके अंदर जब आप कश्मीर में थे और जब आप बॉम्बे आए, तो क्या क्या चेंजिंग है आपके अंदर, वो थोड़ा बताइए। पूरा चेंज हुआ हूँ भाई। क्या? ये जो अभी मैं आपके सामने बैठा हूँ ना, मैं वैसा नहीं हूँ। इससे पहले मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, मैं बहुत ही बकचोद टाइप आदमी था ठीक है, बकचोद टाइप आदमी था मैं, बहुत झगड़े फसाद बहुत करता था, ठीक है, और आशिक मजाज आदमी भी था थोड़ा सा है ना। अब नहीं है, अब एकदम मैच्योरिटी है। अब मुझे लगता है कि ट्रस्ट द गॉड प्रोसेस, छोड़ दो, वो जो भी करेगा आपके लिए बेहतर करेगा, ठीक है। और किसी के लिए बुरा नहीं सोचना है, किसी का बुरा नहीं करना है, खुद का अच्छा सोचो पर खुद का भी बुरा मत सोचो। मैं वहाँ जब था मैं फास्ट नहीं रखता, रोजे नहीं रखता था मैं, ठीक है। तो मैं बहुत ही मतलब वैसा था, नमाज तो पढ़ता था मैं, वहाँ पे भी पढ़ता था, आज भी मतलब इंशाल्लाह कभी कभी हो जाती है बट रोज़ा जब से मैं मुंबई में आया हूँ तब से मैं कंटिन्यू रोज़ा रखता हूँ। मैंने एक रोज़ा नहीं खाया है, ठीक है, रमज़ान का एक भी रोज़ा नहीं खाया मैंने। और वहाँ पे तो मैंने एक भी नहीं रखा होगा, मुझे ऐसा लगता है भी है ये चीज़ कि मैंने नहीं रखे वहाँ पे रोजे। यहाँ आके मैं रखता हूँ रोजे। मुंबई में आने के बाद आप बहुत अच्छे से और बेहतर तरीके से सब चीजें साथ लेके चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अच्छा, मतलब यही तो बोल रहा हूँ, एक कोशिश कर रहा हूँ कि इंसान बन जाऊँ, ठीक है। कोशिश ये है कि किसी को दुख ना पहुँचे, किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए मेरी वजह से, मैं खुद एक इंसान बन जाऊँ। यार इंसान बनना बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक अच्छा इंसान बनना। दूसरे का दर्द समझ में आना चाहिए आपको, उसको भी तकलीफ होती है ये समझ में आना चाहिए, तो कोशिश ये है यार। वही जैसे आपने बताया कि आप डिप्रेशन में थे या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील करते हैं, या कभी ऐसा होता है कि कोई काम नहीं मिल रहा है, डिले हो रहा है और आप फ्रस्ट्रेट भी हो रहे हैं कभी कभी, तो वो सारी चीज़ें किसको शेयर करते हैं, कौन आपके बहुत ज़्यादा करीब है, कैसे उस समय आप अपने आप को संभालते हैं? अपने आप से शेयर करते हैं यार, कोई नहीं, अपने आप से माँ से या घर वालों से कभी कुछ शेयर करते हैं? नहीं यार, करते हैं कभी कभी करते हैं बट नहीं कर पाते हैं कुछ चीज़ें ना जो आप चाह के भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। एक जो आपका प्यार है माँ के लिए, आप चाह के भी माँ को नहीं बता पाते हो, या डैडी को या मम्मी जो भी आप बोलते हो, ठीक है। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बट मैंने आज तक उनको ये चीज़ बता ही नहीं पाया हूँ। मैं हिम्मत ही नहीं हुई है कि मैं उनको बता पाऊँ कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ और इससे ज़्यादा मैं किसी से नहीं करता। कुरान शरीफ में एक शब्द है कि आपको ना माँ जब आपको दूध पिलाती है, यहाँ से जब वो ऐसे पलट के इस साइड रखती है दूध पिलाने के लिए, आप उसका कर्ज नहीं उतार पाओगे। सारी जिंदगी दे दो, आप उसका ना वो कर्ज नहीं उतार पाओगे जो उसने आपको यहाँ से पलट के ना इस साइड रख के दूध पिलाया है। इतने से एक सेकंड का आप उसका वो कर्ज नहीं उतार पाओगे जो उसने आपको। सारी जिंदगी दे दो, आप उसके पाँव धोते रहो, ठीक है, आप उसके लिए आप दुनिया की सारी दौलत ला के डाल दो उसके आगे, आप उसका कर्ज नहीं उतार पाओगे। यार एक फोन उठा लूं, कास्टिंग वाले का है, मेरे को काम छूट जाएगा उठा लीजिए। हेलो। तो मैंने अपने आप को मोटिवेट करने के लिए लिखा था, ऐसे ही बैठा था, लिख दिया कुछ, लिखा यूँ था कि तुम गवाह रहना ए रास्तों, मंजिल फतेह है मेरी। तुम गवाह रहना ए रास्तों, मंजिल फतेह है मेरी। कसम खुदा की हार नहीं मानूंगा, कसम खुदा की हार नहीं मानूंगा, चाहे जान जाए या जहान, चाहे ईमान जाए या मान। तुम गवाह रहना ए रास्तों, मंजिल फतेह। ये आपने खुद लिखी है। कभी कभी मन करता है अपने आप से बोल लेते हैं। गाइस कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा है ये। रास्ते तो हमारे मुश्किल हैं बहुत, बट हार नहीं। कितने ऐड फिल्म किए आपने? होंगे 18-20 तो होंगे। 18-20 कर दिया ऐड, मतलब फिल्म और वेब कितना किया आपने? वेब ज़्यादा किए हैं, 5-8 फिल्में की हैं मैंने, जो कि अभी कुछ 2 तो रिलीज हो गई जिनमें मतलब उतना ज़्यादा, जैसे रंगे 34 किया था मैं, तो देखा नहीं, देखिए भी हाँ उसमें मतलब बहुत अच्छी फिल्म है। हाँ बहुत अच्छी किया था मैंने उसमें, पर फिल्म की ड्यूरेशंस में होता है ना, कभी ड्यूरेशन ज़्यादा हो गया तो फिर हटाना पड़ता है मुझे। हाँ वो तो है। तो ऐसे भी एक और पिक्चर की थी मैंने, उसमें भी मैंने लिखा। तो अभी आ रही हैं कुछ पिक्चरें हैं मेरी, जैसे अब्बास मस्तान सर के साथ एक फिल्म करी थी,
वो है। वहाँ का लोकल लैंग्वेज क्या है? वहाँ पे कश्मीरी है, पहाड़ी है, गोजरी है, डोगरी जिसको बोलते हैं, डोगरी है, पंजाबी है। भोजपुरी बोल लेते हैं? यार अगर टून लाऊंगा जैसे कैसे, जरा बोल के दिखाइए एक आध लाइन। एक बीच में बच्चे एक का फेमस हुआ था। कौन सा? दाढ़ी कर दे। एक टास्क दे रहा हूँ आपको, जैसे कोई बिहार की लड़की है, आपको बिहारी में उसको प्रपोज मारना है, कैसे करें? शर्मा रही है। अब्बा चप्पल निकाल के मारा। एक चीज और है, तो बिहारी बंदा ऐसे नहीं बोले जैसे मैं बोल रहा हूँ। आपने ऐसे बोले चप्पल मार, पता चले उसने पटक दिया उसने। हाँ? वो सुनता नहीं है ना, तो वो ऐसे भी नहीं बोले, वो जाएगा सीधे। कहा जी खूबसूरत लग रही है, कहा ये लो हमारा नंबर, कॉल कर दी हूँ, कुछ ऐसा बोलते हैं ना। आपके लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? हमारे लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे यार, कश्मीरी में कैसे बोलेंगे? मैं चीज कहता हूँ लव सुनने। तो कोई ऐसा ऐड बताइए जो बड़े चेहरे के साथ हो। बहुत से यार, अभी जस्ट रणवीर के साथ काम किया, बहुत प्यारा इंसान है। हाँ भाई, बहुत अच्छा इंसान है, बहुत हम्बल। रणवीर सिंह उनके साथ क्या आपने? बहुत सारे स्टार हैं जिनके साथ काम कर चुका हूँ। बहुत हम्बल है। गुलशन दवैया, राजकुमार राव, ठीक है, नाना पाटेकर सर के साथ मैंने एक फिल्म को दी है, ठीक है, बहुत ही डाउन टू अर्थ आदमी। मैंने उनसे एडिटिंग सीखी भाई, उनको जो नॉलेज है भाई, मैं तो हिल गया भाई सीधी। नाना सर को? हाँ, पहले दिन भाई जैसे ही वो सेट पे आए ना, मेरी बटुई के मैं लाइन कैसे बोलूँ उनके सामने, बट जो उनकी नॉलेज है ना भाई। दर्शकों को कुछ बताना चाहेंगे जो एक्टर बनना चाहता है? अच्छे लोगों को अप्रोच करो, जेन्युइन कास्टिंग है, बहुत सारी कास्टिंग कंपनियां हैं, बहुत सारे लोग भटक जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं। पता करो, जो काम करते हैं ना, जो लोग काम करते हैं उनसे मिलो, वो आपको बता देंगे। भाड़ा मत जाना, ये बता रहा हूँ, गोरेगांव मत जाना, ये बता रहा हूँ, मलाड मत जाना भाई, डूब जाओगे, बर्बाद हो जाओगे। सर पे हाथ रख के ऐसे बैठोगे, कतई मत जाना। कल्याण से भी कॉल आता है भाई, सर फ्री हो? कौन सी कास्टिंग कंपनी है? कल्याण कास्टिंग कंपनी भाई। एक किस्सा बताता हूँ आपको। टोपी वाला बिल्डिंग पता है आपको? कौन सा? टोपी वाला, गोरेगांव में। नहीं। हाँ, जब मैं विले पार्लर से शिफ्ट हुआ यहाँ पे, टोपी वाला बिल्डिंग में मैं आया भाई, मुझे किसी ने बताया वहाँ ऑडिशंस होते हैं। वहाँ अमित करके ना एक कोऑर्डिनेटर, उसने ऑफिस खोल रखा है, अब पोस्टर लगे हुए अंदर, ठीक है। एक बंदा है जो कि मच्छी ऐसे हाथ में पकड़ के, और ये अक्षय कुमार के पोस्ट में खड़ा है, दूसरा ये पोस्ट में देखते ही ये, और ऊपर लिखा हुआ है आपका, हमारी एंट्री होती है, हम आते हैं नए छोड़ में, बाल रखे हुए, वो उजड़ी चमन के बिखरे हुए सुल्तान बने हुए हम आते हैं। बंदे ने देखा हमको, हैंडसम सा लड़का आ रहा है, फिल्म शो में ऐसे आया, ये सर ये बैठी, बातचीत हुई, उन्होंने बात करी, इतना मैनिपुलेट कर दिया कि मेरे जेब में 5,000 रुपये थे, वो तुरंत निकल गए। उन्होंने मुझे ये रियलाइज करवा दिया, और मैं तो पहले मैं ऐसे था, ऐसे जी सर, जैसे उसने एक दिन में स्टार बना दे। जैसे उसने बोला ना, आप बस 5,000 लगेंगे, कल से आप स्टार बना। हाँ, तो एक सेकंड में मैं ऐसे होते भगवान कसम भाई, सच में भगवान कसम, ये रिएक्शन था मेरा। एक सेकंड में मैंने कहा, अच्छा तब तो कुछ है मेरे सामने भाई। ठीक है, मैंने कहा फिर मैं परसों से तुझे बताऊंगा भाई, एक बार मुझे सेट पे पहुंचे भाई। नेक्स्ट डे रात को कॉल टाइम प्रॉपर भाई, कॉल टाइम बना के भेजा उसने मेरे को कि भाई कल जोगेश्वरी में ऐसा कपिल शर्मा का ये हो रहा था। तो नेक्स्ट डे मैं भाई चल भाई शूट है, सुबह टाइम पे पहले पहुंचते हैं हम वहाँ पे, ठीक है। अब मैं बैठा हूँ, ऑडियंस में मुझे बिठा गया, 3-4 लोग आ रहे हैं, भाई तुम वहाँ बैठो, बैठो। हाँ भाई, करना क्या है, ताली मारते रहना और हंसते रहना, ठीक है भाई। तो चलते ब्रेक हो गई। अब ना थोड़ा रिग्रेट हो रहा है कि छोड़ हो क्या रहा है, हमारा नंबर कब आएगा। एक बंदे को उठा लिया, दूसरे को उठा लिया, ऐसे करते 4-5 लोग उठा लिया, हमको नहीं उठा रहे भाई। हम क्या हमारा नंबर कब आएगा यार, लेट हो रहा है, हमको घर जाना है, ठीक है। और रहते भी हम विले पारना है, करें क्या। तो भाई ऐसे एक बाजू में एक लड़की बैठी थी, तो हम उससे बात करें, उन्होंने कहा हमारा नंबर आएगा, आप कब आएगा, आपका कितना नंबर है। वो मेरे वैसे देख रही है, नंबर किस में, आप स्टेज पे जाएंगे ना, ये आप जूनियर
तब मुझे पता चला कि अच्छा ये जूनियर वाला भी कुछ होता है। फिर आया मैं, फिर मैंने हाँ, फिर वो ये होता है कि मैं बाहर आता हूँ, जैसे तैसे वो शो खत्म होता है, मैं बाहर आता हूँ, मेरे हाथ में 300 पकड़वा दिए जाते हैं, तो खाना वाना दे दिया जाता है। तो मेरे एक दोस्त हैं हर्ष बाबू, मैंने उनको फोन किया, मैंने भैया भैया मेरा 5000 खा गया, मेरे जूनियर भेजा बेंचों ने, ऐसा चल रहा है उसके साथ। बोला कौन है? ना टोपी वाला बिल्कुल ऐसे आऊँ। बोला ठीक है कल मिलते हैं। नेक्स्ट डे मैं उनको लेके आऊँ, वो हैं मराठी में ऐसे लंबे से हैं, ब्लैक हैं, ठीक ठाक। मैं भैया के साथ जाते हैं, ऐसे भैया दरवाजा खोला, ऐसे लात मारी, शीशा टूटा, शीशा टेबल वाला शीशा, आमी दूर का क्या 2 हाथ भी काम करने से लगभग पैसे लेता है बस सारे। इसने जबरदस्ती दी, और मैं सच में जबरदस्ती दिया था भाई। ऐसा होता है भाई तू ले ले, तू मेरे को बना, जबरदस्ती दिया मैंने उसको। उसका ये नहीं कहना था कि भाई तू मुझे दे ही दे, ठीक है, बट मेरा ये था कि भाई तू बना देगा मेरे को, तू मुझे लग रहा है तू ही बनाएगा मेरे को, मेरा किस्मत चल रहा है। हाँ, उसने मुझे ऐसा लग रहा था, तो मैंने ऐसे दे दिया उसको 5000 रुपये। तो नेक्स्ट डे मैं 5000 रुपये के लिए हारिस भाई को लेके आया उसको मरवाने। मुझे पता नहीं था कि हारिस भाई मरवाएगा, मारेगा उसको। हारिस भाई ने 5000 रुपये लेके दी और उसको मारा भी, शीशा भी तोड़ दिया बेचारे का। वो नुकसान अलग। हाँ, फिर मुझे समझ में आ गया कि ना ठीक है। बहुत सारी चीजें हैं, एक टाइम में आपको रिवील करूंगा, कुछ चीजें मैं आपको अभी रिवील नहीं कर रहा हूँ, बहुत कुछ है बताने को। ये जर्नी में, ये जो 10-12 साल की जर्नी रही है, अमेजिंग जर्नी रही है भाई, एंजॉय किया है लाइफ को। देख लीजिए कितना मेहनत करता है। हाय प्लीज देखिए कितना है। सोच लीजिए कितना मेहनत करते होंगे, सबको प्रोफाइल भेजना, सबसे पूछना। मेरा ये मानना है कि आप यहाँ आए हो, आप ना गर्लफ्रेंड से ज्यादा इससे प्यार करो भाई। गर्लफ्रेंड कल आपको पता नहीं कौन से टप में डाल के चली जाए, ठीक है, तो ये ही आपका प्यार है जो आपके साथ सारी जिंदगी रहेगा। डब्बे में नहीं यार, अच्छे लोग भी हैं जो सपोर्ट करते हैं। मजाक कर रहा हूं। हाँ वो तो है। मैं तो मजाक कर रहा हूँ दोस्त। बाकी अगर कुछ गलती हुई होगी तो प्लीज क्षमा कीजिएगा। मैं सीख रहा हूँ और अभी लर्निंग में हूँ मैं, ठीक है, मैं सीख रहा हूँ अभी। और मेरे लिए भी आप दुआ कीजिए, भाई के लिए भी मांग कीजिए, ताकि हम जल्दी ग्रो करें लाइफ में। थैंक यू सो मच गाइज। मैं नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन में इनका इंस्टा है ना आपका, छोटा मोटा यूज करते हैं। हाँ तो वो अटैच कर दूंगा, तो आप लोग प्लीज़ सपोर्ट करिए इनको भी और मुझे भी। और दोस्तों इसी के साथ हमारा जो बातचीत है ख़त्म करते हैं इसे, और मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में नई स्टोरी के साथ, नए चेहरे के साथ। और सपोर्ट करिएगा, आप सपोर्ट करेंगे तो और मोटिवेशन मिलेगा। और मैं आज केवल मुंबई में कवर कर रहा हूँ लोगों को, ऑल इंडिया कवर करूँगा, तो प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। और कोई गलती हुई हो उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और प्लीज़ बताइए कोई गलती हुई हो तो उसे सही कैसे करें। हम पूरी कोशिश करेंगे सुधारने की। चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और प्लीज़ आप थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज में बोलिए कि हमको लोग सपोर्ट करें। दोस्तों आनी भाई ने अपने वास्ते बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक करो, उनका चैनल सब्सक्राइब करो, ठीक है, और कोशिश करो प्यार दो जितना दे सकते हो। थैंक यू सो मच, इतना ज़्यादा टाइम देने के लिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। थैंक यू सो मच। नमस्ते, सावधान रहें, सतर्क रहें।